अरे सारे एलजी खराब है क्या? दिल्ली के सारे एलजी चोर थे क्या? सारे एलजी बेईमान थे क्या? मुझे सब एलजीज ने बताया जितनों से मैं मिलने गया। भाई कभी अधिकारियों से बात करके देखिए किस भाषा से ये बात करता है। तो आपको अगर बदतमीजी करनी है, याद रखिए आप लोकतंत्र में मुख्यमंत्री चुने गए हैं, वो राजा नहीं है। आपने बहुत मुखर होकर के बोला है कि अरविंद केजरीवाल की गलतियों की वजह से ये बिल की जरूरत पड़ी। क्या आज भी आप अपने उस रुख पर कायम? बिल्कुल है। और देखिए अरविंद केजरीवाल ने ये जो पूरी कहानी है कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, ये सोची समझी रणनीति के अंदर है। जब आदमी काम नहीं कर पाता है ना तो बहाने ढूंढता है। और हमेशा होता है खासकर हमारी संस्कृति में कि किसी बड़े ज्यादा ताकतवर व्यक्ति के ऊपर अगर आप रोते हुए भागो और कहो मम्मी मम्मी मुझे काम नहीं करने दिया रहा, तो माँ बाप हमेशा समझते हैं कि बड़े भाई ही गलत है, छोटा भाई जो है इसमें। ये अरविंद केजरीवाल का एक पुराना बहाना रहा, इसमें कोई नई बात नहीं है। हर वो काम वो कर लेता है जो उसको करना होता है। भाई शराब का इतना बड़ा घोटाला हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में, शराब का आज तक इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ, कर ही लिया ना इसने। अगर इनके अपने लोगों को मसाज करानी थी जेल में तो हो ही गई ना, रुका तो नहीं ना कहीं। इन्होंने जहां 8 लाख 9 लाख 10 लाख के कमरे बनते थे स्कूल में 30-30 लाख के कमरे बना दिए, बना ही लिए ना। जहां बसें एक कीमत पे आती थी उसकी 4-4 कीमत पर बसें ऑलमोस्ट ऑर्डर कर ही दी थी ना। तो इनको जब दिक्कत आती है तब आती है जब इनको बहाना चाहिए, बाकी इनको कोई दिक्कत नहीं आती है, पूरे अपने काम कर पाते हैं। लेकिन यहां इन्होंने, मुझे लगता है कि इनकी जो रणनीति थी वो कहीं इन पे उल्टी भी पड़ी। इनकी जो भाषा है, इनका जो तौर तरीका है, इनका जो लोगों से व्यवहार करने का तरीका है, वो इतना गिरा हुआ है कि इन्होंने हर व्यक्ति से हर हदें पार कर दी। और मेरे ख्याल से वो जो हदें बार बार पार की, इसलिए आप देखिए किसी एलजी से इनकी नहीं बनी। अरे सारे एलजी खराब है क्या? दिल्ली के सारे एलजी चोर थे क्या? सारे एलजी बेईमान थे क्या? मुझे सब एलजीज ने बताया जितनों से मैं मिलने गया। भाई मैं भी दिल्ली का नागरिक हूँ, एक एक्सएमपी रहा हूँ। जब भी कोई आता है एलजी तो हम भी एक शिष्टाचार में जाते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और सब मुझको एक ही कहानी बताते हैं कि हम लोगों ने शुरू में कोशिश की कि इसके साथ हम बात करें, लेकिन ये पहले दिन से जितनी बदतमीजी से बात करता है, जिस दुर्व्यवहार से हमारे साथ पेश आता है, उससे हम इस व्यक्ति के साथ काम तो छोड़ो मिलना भी दूभर लोग मानते हैं। तो जब इस तरीके की आप एक तौर तरीका रखेंगे तो आपके साथ कोई काम नहीं कर पाएगा। और ये केजरीवाल का केवल एलजी नहीं, अधिकारियों के साथ भी यही है। आप तो दिल्ली के बहुत माने जाने पत्रकार हैं, कभी अधिकारियों से बात करके देखिए किस भाषा से ये बात करता है। तो आपको अगर बदतमीजी करनी है, याद रखिए आप लोकतंत्र में मुख्यमंत्री चुने गए हैं, कोई राजा नहीं है कि आप जिससे चाहें जैसे चाहें जिसके चाहे बिहेव कर लें। तो फिर दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया आएगी। और मेरे हिसाब से कि जो दिल्ली का जो संघीय ढांचा है, जिसमें ये पहली चीज याद रखिए ये यूनियन टेरिटरी है, ये राज्य नहीं है। और बहुत से लोग जब किसी राज्य के अधिकार को दिल्ली के अधिकार से तुलना करते हैं तो गलत करते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि दिल्ली को वही अधिकार मिलने चाहिए जो ममता जी को मिले हुए हैं, या जो योगी आदित्यनाथ को मिले हुए हैं, या जो सिद्धारमैया को मिले हुए हैं, तो उन्हें पूरा राज्य दे दीजिए ना, दिल्ली को फुल स्टेट बना दीजिए। फिर मैं पूरी तरीके से समर्थन करूंगा। अगर मैं एक भी वोट हूं हिंदुस्तान में तो वो इस बिल के खिलाफ पड़ेगा कि नहीं भाई। लेकिन अगर आप पूरा राज्य नहीं है तो फिर आपको यूनियन टेरिटरी ही बन के रहना पड़ेगा, और यूनियन टेरिटरी में भारत सरकार सर्वोपरि होती है।